गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सिविल सर्विसेज एंड अदर पीसीएस एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे भाई बंधु ने कमेंट के माध्यम से यह बताने का कोशिश किया कि कितने देर पढ़ना चाहिए, कितने देर नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप एक अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, तो मैं आज बात करूंगा कि सबसे पहले आपका कोई गोल होना चाहिए, आपका कोई ड्रीम होना चाहिए। जब तक आप ड्रीम नहीं रखेंगे, आप जब तक सोचेंगे नहीं और उसके बारे में अंतिम मुकाम हासिल करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक आप कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम फाइट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास ड्रीम होना चाहिए। जब तक ड्रीम नहीं है तब तक आपके पास कुछ भी करने के लिए एक व्यवस्था के रूप में देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना ड्रीम देखें कि हम एक अधिकारी बनना चाहते हैं। अधिकारी बनने के लिए स्वाभाविक है कि आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जब अधिकारी बनेंगे, इतने बड़े एग्जाम देने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका ड्रीम होना चाहिए, एम होना चाहिए। कोई लक्ष्य अगर किसी के पास होता है, किसी न किसी के पास कोई वजह होता है, कोई लक्ष्य होता है कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, एक एम होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम इसके बारे में तैयारी करें। तैयारी कैसे करें? बहुत सारे मित्र कहते हैं मैसेज के माध्यम से कि क्या कितना देर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है, उसको बुखार है, क्या दूसरे पेशेंट आते हैं तो ये भी कहते हैं, जबकि उसको सर्दी है या अदरवाइज कोई और बीमारी है, क्या कहते हैं, हमको भी बुखार का टेबलेट दे दीजिए। तो अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयां दी जाती है। इसी तरह अगर किसी के पास 8 घंटे में बहुत सारा वो अध्ययन कर लेते हैं, बहुत सारे उसके दिमाग में आ जाता है, तो जरूरी नहीं है कि सबके दिमाग में सबकी स्ट्रेटजी, पढ़ने का स्टाइल 8 घंटा ही होगा। कोई 6 घंटा भी पढ़ सकता है, जितना 8 घंटे वाले पढ़ेंगे। 10 घंटे जितना कोई पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, 6 घंटे वाले, 8 घंटे वाले भी कर सकते हैं। तो अलग अलग अपने अनुसार एक योजना बनानी पड़ेगी। 8 घंटे पढ़ने का मतलब यह नहीं कि 8 घंटा सिर्फ अपना टाइम किसी में किल कर दिए। 8 घंटा ईमानदारी से पढ़ाई, यानी उस पीरियड में हम क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़ पाए हैं, यानी आप अपने पीरियड में सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने पढ़ाई पर। आपने क्या पढ़ा, एनालिसिस करें कि हमने यह पढ़ा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने का, दिन ब दिन ये निखरता है। निरंतर यह अगर आपका प्रैक्टिस जारी रहेगा, पढ़ने का एक सिलसिला अनवरत चलता रहेगा, तो आपको यकीन नहीं होगा, खुद व एनालिसिस होगा कि हमने ये मेहनत किया और हमने यह पढ़ा, और आपके दिमाग में वो फ्रेमवर्क बन जाता है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, और हर किसी की अपनी अपनी एक प्लानिंग होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। तो सबसे पहले आप ड्रीम देखें, अपना एम और एक रणनीति बनाएं। हर किसी की अपनी रणनीति होनी चाहिए, उसी रणनीति पे आप काम करेंगे। इसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंट आनी चाहिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, अगर किसी के बारे में सपना देखे हैं, तो उसके बारे में स्ट्रेटजी के साथ अपने अंदर आत्मविश्वास ही आनी चाहिए कि हम इस चीज को करेंगे, और आपके माहौल, आपके वातावरण में यह दिखना चाहिए कि हम उस एम के प्रति कितनी ललक दिखा रहे हैं और उसके प्रति कितने समर्पित हैं। किसी भी एम के प्रति जब तक आप समर्पित नहीं होते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप एम, स्ट्रेटजी, कॉन्फिडेंट और इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, और इसके बाद इसको चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जब तक आप चैलेंज को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक मजा ही नहीं आएगा। कठिन है, तपस्या है, अनवरत ये तपस्या जारी रहे। और मैं एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अपने अंदर बहुत सारे सक्सेस जो स्टूडेंट हुए हैं, सफलता अर्जित किए हैं, उनके YouTube के माध्यम से या उनके कोई भी साक्षात्कार को आप देखेंगे, बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों का आप देखिए, और उसमें देखिए कि क्या
वो सफल हुए हैं, और सफलता के पीछे का कहानी देखिए। बहुत सारे लोगों में 4th अटेम्प्ट में जाके सक्सेस होते हैं, 3rd अटेम्प्ट में होते हैं, कोई 1st अटेम्प्ट में ही सक्सेस हो जाते हैं। इसका मतलब है 1st अटेम्प्ट में जो भी सक्सेस हुए हैं वो अपनी कमियों को 1st अटेम्प्ट में ही दूर कर दिए और आगे बढ़ गए। जो 2nd, 3rd, 4th अटेम्प्ट में सक्सेस हुए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनमें त्रुटियां रह गई थी, अपने स्ट्रेटजी में कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण लास्ट में जाकर वो सक्सेस हुए हैं। अपनी कमियों को, अपनी खामियों को खुद एनालिसिस करें कि हमें क्या कमी है, उस कमी को दूर करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब ऊंचा लक्ष्य रखेंगे, ऊंची सोच रखेंगे, अपना विवेक से काम लेंगे, अपनी विवेक और बुद्धिमत्ता से रणनीति बनाएंगे, यकीन मानिए आप सफल होंगे। इसके बाद आपके पास लोग कहते हैं कि बहुत मेधावी होंगे, तेज होंगे, वही सक्सेस हो सकते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जीनियस होना जरूरी नहीं है। यह नहीं कि कोई जीनियस है वही सक्सेस हो सकता है। जीनियस आप हम कोई भी हो सकते हैं, कोई पैदाइशी जीनियस नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे, आप खुद जीनियस हो जाएंगे। मीन्स जीनियस होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको समय प्रबंधन के साथ, ईमानदारी के साथ स्ट्रेटजी बनाए, सक्सेस जरूर होंगे। मैं दोस्तों आपके पास टाइम मैनेजमेंट आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता है। आप 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा एक ही दिन पढ़ लें, दूसरे दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो स्वाभाविक है कि आप टाइम मैनेजमेंट को देखें, कितना आप में शक्ति है, कितने आप में क्षमता है पढ़ने का। अगर आप 8 घंटा डेली पढ़ते हैं तो आप 8 घंटा डेली पढ़ें। ऐसा नहीं कि 18 घंटा एक दिन पढ़ लिया, 18 घंटा पढ़ने से वो सक्सेस हो जाएंगे, दूसरे दिन शरीर काम नहीं करेगा, दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करें, अपनी प्लानिंग खुद करें, अपनी रणनीति खुद बनाएं कि आप कितना कर सकते हैं और वो डेली करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रेगुलर जिस चीज को आप पढ़ते हैं उस चीज को हमेशा देखते रहें। रेगुलर जब तक आप उसको अध्ययन नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपके दिमाग से वो निकल जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, उसको देखते रहें। और कभी भी देखते हैं स्टूडेंट लोग, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो या खुद सेल्फ स्टडी करते हो, प्रैक्टिस से वो घबराते हैं, अपने अंदर डर बना के रखते हैं। सबसे पहले अपने अंदर का डर और भय निकाल दें। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हों, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, उससे जुड़े तो प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस में भाग लें, और यह आपके फायदे के लिए है। दोस्तों मैं ये तो आपकी स्ट्रेटजी के बारे में बताया, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे मित्र ने मैसेज के माध्यम से बताया। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू होता है सिविल सर्विसेज में। बहुत सारे स्टूडेंट यह भूल जाते हैं कि अगर पीटी ही नहीं पास करेंगे तो मेंस में क्या लिखेंगे। मैं मानता हूं कि 10 लाख 5 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं एग्जाम में, फॉर्म फिलअप करते हैं, और 20-30% छट जाते हैं, और सबसे ज्यादा भीड़ प्री एग्जाम में होता है। जब तक आप प्री नहीं निकाल पाएंगे, आगे के लिए आपका राह बंद हो जाएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि पीटी की तैयारी, प्री की तैयारी, अपना बेस को मजबूत करें। उसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 12 की पुस्तकों को आप अध्ययन करें। 6 to 12 ये सभी एनसीईआरटी की पुस्तकें का आप अध्ययन करें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें, पढ़ते रहें। आपका पीटी का बेस वहीं से मजबूत होता है। आप उसको अगर पढ़ेंगे, कोई भी पीसीएस या यूपीएससी का एग्जाम आप देंगे तो आपका बेस मजबूत जब रहेगा तो प्री के लिए आपको टेंशन नहीं होगा। और रही बात, जहां तक आपका बेसिक जब ठीक हो जाएगा तो करंट अफेयर से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर से अपडेट रहे और न्यूज़पेपर पढ़े, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े, प्रतियोगिता दर्पण पढ़े, क्रॉनिकल पढ़े। ये सब आप हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे, आपका करंट अफेयर्स मजबूत हो जाएगा। इन सब बातों पर अगर आप गौर करेंगे, देखेंगे, तो आपका बेस जब मजबूत हो जाता है, अगर पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था कि पीटी छठवीं प्रक्रिया है, लेकिन सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन
पीटी के एग्जाम में है, क्योंकि भीड़ वही होती है। उस भीड़ से आपको अलग आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप पीटी क्वालिफाई कर मेंस में जाएंगे। इसके बाद जब आप उससे निकल कर आगे आते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेंस के लिए आप कोई भी ऑप्शनल पेपर एक सिलेक्शन करते हैं और जीएस आपका पेपर रहता है। तो सबसे पहली बात है कि आपको मैं कम शब्दों में अधिक बताने का कोशिश करूंगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। आप बहुत चीज अध्ययन कर लिए हैं, अपने पाठ्य पुस्तकों से अपने सिलेबस को कवर कर लिया है, और आपने उस चीज को जानते हुए प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम में आप लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राइटिंग प्रैक्टिस, और आप जो चीज पढ़ते हैं आपके दिमाग में है, उसको जब तक आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लिखने का एक प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तब तक आप एग्जाम हॉल में लिख नहीं पाएंगे। तो आप जितना पढ़ते हैं, लिखने के दौरान प्रैक्टिस करने के क्रम में आपको यादें भी हो जाती है, याद हो जाती है। इसलिए हमेशा जो भी पढ़ें उसको लिखने का प्रैक्टिस अवश्य करें। और जब आपकी तैयारी हो जाती है तो उसको एक समय, अपना टाइम मैनेजमेंट कर ले कि इतने समय में हमको इतना लिखना है, और कभी भी इससे घबराना नहीं चाहिए। इससे आपका एनालिसिस होगा, आप आकलन कर पाएंगे कि हमने कितना स्टडी किया और हमारे दिमाग में कितना है। तो इस चीज को आप हमेशा गौर करेंगे। स्किल डेवलपमेंट आपका तभी हो पाएगा जब आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जब भी कोई अखबार पढ़ें या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें या कोई भी करंट अफेयर्स देश विदेश या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे या उसको पढ़ेंगे, जो आवश्यक चीज उसको नोटबुक में हमेशा पॉइंट आउट करना चाहिए, लिखना चाहिए। इससे क्या होगा, एक आपका नोट्स के रूप में बनता चला जाएगा। और कभी भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हो या कहीं से नोट्स आपको मिला हो, लेकिन अपनी भाषा में अपने सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अपना नोट्स बनाएं। अपना नोट्स बनाएंगे और जब आप उसको पढ़ेंगे, हमेशा प्रैक्टिस कर, हमेशा पढ़ते रहेंगे, आपके दिमाग में हमेशा वो चीज बना रहेगा, और कभी भी आपको लिखने के लिए एग्जाम हॉल में दिक्कतें नहीं होगी, कठिनाई महसूस नहीं होगी। दोस्तों आप अपने एम को, आप अपने उद्देश्य को अगर पूरा करना चाहते हैं तो आप इस रणनीति के तहत काम करेंगे, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जब मेंस आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके बाद मॉक इंटरव्यू की बात आती है। मॉक इंटरव्यू दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर गए, मेंस में जब आपका अच्छा स्कोर होगा तो इंटरव्यू मायने नहीं रखता है, बल्कि ज्ञान अर्जन आपने कर लिया है, ज्ञान की परीक्षा आपकी हो चुकी है, बस इंटरव्यू है। और इंटरव्यू में आप वही करेंगे जो आप जानते हैं, सच को अपना प्रेजेंटेशन देंगे, जो आपसे पूछा जाएगा वही आप जवाब देंगे। स्वाभाविक है कि आप सफल होंगे, और कभी भी इससे घबराना नहीं चाहिए। तो मैं आप सबों को सुझाव दूंगा, मेहनत करिए, संकल्प लीजिए, रणनीति बनाइए, आत्मविश्वास से हमेशा लवरेज रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों आगे मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा और आपके सफलता के रहस्य को विस्तार पूर्वक से चर्चा करूंगा। थैंक यू सो मच।